2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर लगातार धरना जारी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में यह धरना चल रहा है और एसआई भर्ती के पीड़ित युवा भी इस धरने में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस भर्ती में घोटाला हुआ है। आरपीएससी के मेंबर ने इस पेपर को लीक किया है। बाबूलाल कटारा ने रामूराम रायका को पेपर दिया और रामूराम रायका के बेटे और बेटी को 6 दिन पहले पेपर मिल गया था और अब लगातार संघर्ष चल रहा है। पिछले 4 साल से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी फैसला हो नहीं पाया है। हमारे साथ मौजूद है अंशु चौधरी, जो लगातार एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग उठा रही है। आपने पहले भी देखा होगा और लगातार सरकार से सवाल कर रही है, क्योंकि पीड़ित अभ्यर्थियों में शामिल है, जिनके साथ गुजरी हैं वो जानते हैं। तो अंशु जी, लगातार आप धरने में आ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत लंबा समय गुजर चुका है। अब हनुमान बेनीवाल ने चेतावनी दे दी है कि अब तो दिल्ली ही जाना पड़ेगा, दिल्ली कुछ करना पड़ेगा और अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो अब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अब जो रास्ता है वो लंबा होता जा रहा है, समय लंबा होता जा रहा है, इंतज़ार बढ़ता जा रहा है? देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा धैर्य जो है आप देख ही रहे हो, हमारा हो चाहे मेरे जैसे कितने स्टूडेंट हो। मैं तो कभी फिर भी एब्सेंस ले लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बैठ रहे हैं कंटिन्यू, उनमें से जो स्टूडेंट, चाहे वो दूसरी भर्ती से हो या चाहे एसआई वाले हो, मुख्य रूप से तो वही है। दूसरी बात, जो आज राजस्थान के हालात है, स्टूडेंट्स को अब भी अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना, तो इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण व्यवहार किसी का नहीं हो सकता जो सरकार हमारे साथ कर रही है। क्योंकि आप देखिए, लगातार एसआई का जो मुद्दा है वो 2021 का मुद्दा, अभी हम पिछले 65-66 दिन हो चुके हैं। सरकार इतनी निर्दयी के साथ साथ इतनी बहरी और इतनी गूंगी हो चुकी है कि ना तो उनको वार्ता करने से मतलब है। आप देख रहे होंगे सीएम भजनलाल सरकार जी आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, लापता हो चुके हैं, लापता के पोस्टर तक लग चुके हैं। उनके विधायक जहाँ से वो है, जीते थे सांगानेर, वहाँ से। तो आप देखिए कि मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आप चाहे आपके पास में इतने प्रमाण आपकी एसओजी के द्वारा, आपके द्वारा गठित कमेटियों के द्वारा, चाहे वो डबल एजी हो चाहे एसओजी हो, आरपीएससी के मेंबर्स को आप लोगों ने कटघरे में खड़ा करा, उनके औलादों को उन्होंने नौकरी लगवाई, उनको सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिल जाती है। उसके बावजूद सरकार की तरफ से या एसओजी की तरफ से कोई ऐसा एडवोकेट हमारे लिए लड़ नहीं रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार सरकार काम हमारे लिए कर रही है या अपने आप के लिए कर रही है। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं बची सरकार में, संवेदनशीलता कुछ नहीं है। कुछ चीज़ों को लेके मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज अगर युवा साथी हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो अपने भविष्य के लिए वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, आरएस का जो मुद्दा था पोस्टपोन का, वहाँ पे नेता भी आए, नेताओं ने आश्वासन दिया, आश्वासन दे के गारंटी दी थी। उप मुख्यमंत्री जी तक लेटर्स लिख रहे हैं। तो आप वो बताइए कि सीएम सरकार है कहाँ आखिरकार? हमारे राजस्थान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको पूरी तरह भट्टा बिठा चुके हैं ये। हमारे साथ में इत्मीनान कितना बरते कोई। हनुमान जी बेनीवाल का लाख लाख शुक्रिया अदा बारंबार हम इसलिए करते हैं क्योंकि आज हर मुद्दे पर, हर एक परिस्थिति में युवाओं के साथ अगर कोई इंसान खड़ा है तो आज हनुमान जी बेनीवाल है। आज स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइजेशन का मुद्दे को लेकर देख लीजिए आप, पशु परिचर के अंदर अभी भी जो मुद्दा चल रहा है कि इससे हटवाने की बात हो रही है। ये नहीं हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन पे आप काम करो। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतनी बुरी तरह इससे मात खा चुके हैं, पहली पारी और चौथी पारी के बच्चे बुरी तरह पिस चुके हैं। हर मुद्दे की बात है ये। मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि आप उस चीज़ से नकारात्मक मत होइए, नेगेटिव फील मत करिए कि इतना लंबा हो गया, इतना टाइम, फिर भी इस पर कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। आपकी आवाज़ में जो दम है वो कहीं नहीं है और सरकार को इस पे तो काम करना पड़ेगा। यहाँ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, 1 जुलाई का हमें पूरा उम्मीद है हमें कि 1 जुलाई को कुछ ना कुछ जो हाई कोर्ट है वहाँ से निर्णय आएगा। नहीं आया तो फिर एक और बार ऐसी ललकार उठेगी जो हिंदुस्तान में शायद पहले किसी स्टूडेंट यूनियन ने, किसी भी ऐसी व्यवस्था ने नहीं उठाई होगी, जो हमारे राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ और राजस्थान के युवा उठाएंगे। दिल्ली कुछ करने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि नेताजी ने अगर कहा है तो उसके पीछे ना तो प्रमाणों की कमी है सर, ना ही जोश की कमी है। मैं तो इनकी सहनशीलता, इनका कर्तव्य परायणता जो इनके अंदर है कि बच्चों के लिए आज इतने लंबे टाइम तक इतनी भरी बारिश में, ऐसे चौमासे के मौसम में
किसानों के बेटे हैं, ये खुद किसान के बेटे हैं, किसानों के बच्चों के लिए आज लड़ पा रहे हैं। क्योंकि इतनी बारिश में कोई नेता यहाँ पे अपनी रोज कमर तोड़ने नहीं आएगा। इनको ना तो इन चीज़ों के लिए आगे का कोई रास्ता बनाना है, इनके पास में बहुत सारे मुद्दे ऐसे। तो आप पिछले टाइम अभी देखा होगा राकेश जी बिश्नोई के लिए इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जो लड़ाई शुरू करता है वो उसके अंत तक जाता है, और उसी का नाम है हनुमान जी बेनीवाल और पूरा यूथ। मैं आज मेरी अंतरात्मा से ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर युवाओं ने साथ दिया तो इस मतलब कुप्रथा हो गई है, ये जो भजनलाल सरकार जी ये कर रही है ना हमारे लिए, ये सच में जो हनुमान जी कहते हैं कि ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए अपशगुन है, वो हमें आज एहसास हो रहा है। क्योंकि ना तो कांग्रेसी नेता हमारे साथ आ रहे हैं इस मुद्दे में, क्योंकि इसके अंदर हम ये नहीं कह रहे कि ये किसी राजनीति का मुद्दा, इसके अंदर प्रमाण हो चुके हैं। प्रमाणित होने के बाद जाबरमल जी खर्रा का बयान था कि आधे विद्यार्थी ही इसमें मतलब सही है, उनका क्या होगा, तो फिर हमारा क्या होगा? उनके पास इस चीज़ का जवाब है। हमारे साथ में या आने वाले भविष्य के साथ में क्या होगा? जो थानेदार भ्रष्टवाड़े से जाएंगे आगे, वो हमारे साथ क्या करेंगे? उनके अंदर ना तो अपने ओहदे का, अपने पद का कोई ज्ञान होगा, उनके अंदर ना ही अपनी जनता के लिए उनके कर्तव्य होंगे, कुछ भी नहीं होगा। आने वाला टाइम भजनलाल सरकार के लिए बहुत बुरा होने वाला है। मैंने पहले भी मैं जब पहले दिन से आई थी तब भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि भजनलाल जी हम आपसे मतलब नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप इस मुद्दे को हल्के में ना ले, इस पे काम करें, इसको अपने संज्ञान में ले, क्योंकि इसके अंदर पूरी तरह पेपर माफियाओं ने बुरी तरह इसका कबाड़ा करा है। रामूराम रायका और कटारा जी आरपीएससी के सदस्य थे, उनके बच्चे पकड़े तक गए और उसके बावजूद ना तो उन पे कार्रवाई हो रही है। बड़ी मतलब बेशर्मी और बड़ी मतलब क्या कहें, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज उनके बच्चों को छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट से वो रिहाई लेके आ जाते हैं और उन पे कोई काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सरकार खुद नहीं चाह रही है। अपनी आंखें खोले मेरे भाई बहनें, और अपने किसान और जवानों के बच्चे अपने भाइयों बहनों के साथ खड़े हो, अपने हर मुद्दे के लिए इतनी तरीके से आवाज़ उठाए, क्योंकि पूरा तंत्र खराब है। आरएस परीक्षा आज मेंस का जो पेपर था, हालांकि पेपर तो ऐसा था कि हवाइयाँ उड़ा दी थी हमारी, जो मतलब उनके अंदर चीज़ें पूछी गई, हमें उस चीज़ का मतलब अच्छा भी लगा कि अब इन्होंने लेवल तो आखिर बदला है, यूपीएससी पैटर्न टाइप इन्होंने फॉलो करना तो शुरू किया है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप वो जो इंसिडेंट हुआ था ना सर, मुझे नहीं पता मेरे भाई बहन क्या सोचते होंगे, लेकिन मेरी मानसिकता से मैं ये सोचती हूँ, मेरा हालांकि मेरा खुद का अधिकार है भाई, मैं कुछ भी सोचूं, मेरा मन ये कहता है कि वो कोई सीख देने के लिए था आपको। अगर आपके अंदर यूनियन में, अगर आप में एकता होती और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती हर स्टूडेंट के लिए कि एसआई का मुद्दा सही चल रहा है और वो यहाँ आते, तो निश्चित तौर पे आरएस पोस्टपोन हो सकती थी। क्योंकि एकता में जो शक्ति और हनुमान जी की ताकत बच्चों ने अभी तक शायद पहचानी नहीं है, और पहचाननी चाहिए, अभी भी वक्त है। उस टाइम अगर वो वहाँ नहीं बैठते और एक होकर लड़ाई लड़ते ना, तो पोस्टपोन होती और उसका जरूर उनको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता। लेकिन उनको बरगलाया गया, उनको गुटों में बांट दिया। और दूसरी बात, हर नेता जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, उन्होंने सिर्फ बच्चों को मतलब धोखा देने के लिए दिए थे, वो सब एक मिले हुए हैं, सबकी इनकी एकता है, बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं है इस चीज़ की कि उनका अनशन तुड़वा देना, उनके साथ ये करना, अब आगे की आगे तारीख लेना। अब 1 जुलाई भी आ गई है, 1 जुलाई को देखते हैं कि हमारे साथ वो क्या करने की कोशिश करते हैं और अपना क्या स्टेटमेंट रखते हैं। लेकिन अब लगातार जो बीजेपी विपक्ष में थी, तब भी युवाओं से वादे किए गए थे कि आपके साथ न्याय करेंगे, लेकिन अभी हाल ही में जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पहले तो कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे कि हमारे साथ गलत होगा, अब जावर सिंह खर्रा का जो बयान आया, उन्होंने बोला कि हमने कोर्ट के सामने हमें हमारी परिस्थिति रख दी है। राजेंद्र राठौड़ का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम तो तस्करों को पकड़ रहे हैं, हमने तो रद्द करने की बात नहीं रहे। तस्करों को पकड़ के छोड़ रहे हैं और उनको घर में बिठा रखा है, बहुत अच्छे से शय दे रखी है, अंडरग्राउंड उनको बिठा रखा है। क्योंकि अभी थोड़े टाइम 2-5-7 दिन पहले एक खबर भी चली थी कि ढाका को पकड़ा गया, सुरेश ढाका को पकड़ा गया, लेकिन कहाँ पकड़ा गया बताइए आप? फिर बाद में क्या बोला कि वो तो अफवाह थी। चाहे अफवाह हो चाहे कुछ हो, आप हमारे जैसे बच्चों की मानसिकता के साथ ऐसे खेल नहीं सकते। ये राइट नहीं है कि आप हमें कुछ भी मतलब तरीके से 250-250, 300 का आप खुद बयान देते हैं और उसके बाद आप अपना बयान बदल देते हैं कि इसके अंदर 250 जो सही है उनके साथ क्या होगा। तो आप न्याय का, या तो आप न्याय का रास्ता पकड़ना नहीं चाह रहे, या फिर आप पकड़ने के बाद हमें अन्याय के लिए जानबूझ के इस कूड़े में धकेल रहे हैं, क्योंकि आपके कर्म कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के मिले हुए हैं।
कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया पूरी तरह से, अब बीजेपी कांग्रेस का साथ दे रही है, सॉरी कांग्रेस बीजेपी का साथ दे रही है। घर पे बैठी है लेकिन बीजेपी इनकी है ऐसे लग रहा है। हमारे साथ, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे जैसे बच्चों के साथ हर वैकेंसी में, मैं कहना चाहूँगी पटवारी और वीडियो में भी आप देख लेना, अगर जो नॉर्मलाइजेशन इन्होंने ख़त्म नहीं करा तो आप बुरी तरह मात खाओगे और आने वाला टाइम आप अपने आप में शर्मसार होगा। बाकी तो 1 जुलाई बताएगी और उसके बाद हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। चाहे हमारे साथ में आज कितने बच्चे हैं या कितने नहीं हैं, वो मौके पे बताया जाएगा। तो अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि लगातार 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये धरना लगातार चल रहा है। बेनीवाल ने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो जल्द ही दिल्ली कूच किया जाएगा। अब देखना होगा कि कोर्ट में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।